सभी लोगों को बेस्ट इंडिया न्यूज़ की तरफ से जय हिंद। दोस्तों, अभी हम फिरोजाबाद के जिला मुख्यालय यानी जिलाधिकारी कार्यालय पर हूँ। यहाँ पर देखिए डीएम साहब ने झंडारोहण कर दिया है ठीक 8 बजे, और इसके साथ ही हम चलते हैं नगर की गतिविधियों की तरफ जहाँ आज़ादी का पर्व मनाया जा रहा है। और मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा बेस्ट इंडिया न्यूज़ के साथ। मैं रामेंद्र पाल सिंह, और जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत। 15 अगस्त के पावन पर्व पर शिव शक्ति वृद्धाश्रम जलेसर रोड फिरोजाबाद के प्रभारी अधिकारी श्री अनिल लहरी जी द्वारा एसडीएम सदर फिरोजाबाद श्री राजेश कुमार वर्मा का स्वागत करते हुए और इसके साथ ही भारत विकास परिषद समर्पण शाखा के सभी मेंबर्स और लॉयंस क्लब फिरोजाबाद के मेंबर्स भी इस मौके पर हैं। उन सबका स्वागत करते हुए श्री प्रभारी अधिकारी श्री अनिल लहरी जी और समर्पण शाखा की ये श्रीमती ऋचा मित्तल महिला अध्यक्ष। मुख्य अतिथि श्री राजेश कुमार वर्मा एसडीएम फिरोजाबाद का स्वागत और उसके पश्चात सभी गणमान्य महानुभावों का स्वागत प्रक्रिया और इसके उपरांत झंडारोहण, तिरंगा झंडा लहराया जाएगा। मुख्य अतिथि श्री राजेश कुमार वर्मा एसडीएम फिरोजाबाद द्वारा। और ये झंडारोहण हुआ और इस तरह से भारत माता के चरणों में पुष्प समर्पण है। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलद तरंग, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे राष्ट्रगान के पश्चात यहाँ के शिव शक्ति वृद्धाश्रम के छात्र और निवासी और भारत विकास परिषद समर्पण शाखा के सभी सदस्य और लॉयंस क्लब फिरोजाबाद के गणमान्य अधिकारी सदस्य सभी भी मौके पर उपस्थित हैं। और देखिए हर्ष ध्वनि के साथ ये सभी देखिए हर्षित हैं, सभी बड़े जोश के साथ स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शिव शक्ति वृद्धाश्रम जलेसर रोड फिरोजाबाद। अपना घर में स्थित हूँ मैं यहाँ पर, और यहाँ पर बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारे उप जिलाधिकारी एसडीएम साहब यहाँ पे उपस्थित हैं और उन्होंने अपने कर कमलों से यहाँ का झंडारोहण किया है इस पाक मौके पर। और इस अवसर पर हमारे सभी अधिकारी वर्ग हैं यहाँ पे खड़े हुए हैं, उपस्थित हैं। और ये सभी देखिए प्रभु जी जिनको बोलते हैं, प्रभु जी उपस्थित हैं हाथ में तिरंगा लिए हुए एक जोश के साथ और इस उमंग के साथ कि हम होंगे कामयाब। सर, आज जो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप शहर से बाहर ये कार्यक्रम मना रहे हैं और क्या संदेश है और क्या कैसा महसूस कर रहे हैं आप?
स्वतंत्रता दिवस के मौके पर? शहर से बाहर यहाँ होने की वजह से भी ये स्वतंत्रता दिवस जो हमारा है 75वां हम लोग आज मना रहे हैं। हमें लगा कि यहाँ पर शहर से बाहर कुछ लोग यहाँ रहते हैं अपना घर के रूप में, तो जितने भी यहाँ लोग हैं कुछ उनके साथ कुछ समय व्यतीत किया जाए ताकि आने वाले समाज को भी एक संदेश प्राप्त हो कि स्वतंत्रता दिवस कैसे मनाया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हम अपने घरों में बैठ के इस चीज़ को मनाएं। ये लोग भी खुशियाँ चाहते हैं, ये भी लोग प्रेम चाहते हैं, तो इसी आपसी प्रेम को बढ़ाने के लिए, सौहार्द को बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ मौजूद हैं आज। और हमारा ये सौभाग्य है कि हम आज इस प्रोग्राम में यहाँ शामिल हो सकें। एंड यही बहुत हमारा जो ये वास्तविक भारत अगर हम देखने की बात करें तो यहाँ शहरों में तो नहीं मिलता, लेकिन ये जो गांव हैं, गांव के आसपास के जो एरियाज़ हैं वहाँ पे बहुत कुछ मिलता है। और मैं तो ये चाहूँगा कि जितने भी यहाँ संस्थाएं मौजूद हैं उन सभी को वहाँ पहुँचना चाहिए और उनको भी देखना चाहिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और भारत विकास परिषद की जो समर्पण शाखा है उसने आज इस बात को भी दिखाया है और मैं बहुत अपना सम्मान महसूस कर रहा हूँ और अच्छा लग रहा है कि हम लोग यहाँ मौजूद हैं। शुभ नाम सर? मेरा नाम नितिन अग्रवाल है। अंदर रखें और फौज की आवाज़ कम है क्या चक्कर? मोबाइल तो बज रहा हूँ, अब आप मोबाइल की आवाज़ सर, आज के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हमारा सौभाग्य है कि आप उपस्थित हैं यहाँ पे हमारे इनके बीच में, आश्रम के बीच में। तो अपनी प्रतिक्रिया बताइए कि आज के दिन कैसा लग रहा है आपको? देखिए, आज 75वां स्वतंत्रता दिवस पूरे भारतवर्ष में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और ये जलेसर रोड पर ये अपना घर है, अपना घर मतलब सभी का घर। और आज यहाँ पर आकर हमें अपना घर के पदाधिकारियों के साथ ध्वजारोहण करने का इन बच्चों के बीच में सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और हम आप खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं आज यहाँ पर आकर। थैंक यू सर। ओके। और इस आश्रम में, अपना घर में अभी बात कर रहे थे उप जिलाधिकारी माननीय श्री राजेश कुमार जी। और अब हम चलते हैं
उनके कर कमलों से यहाँ पर वृक्षारोपण कार्यक्रम होगा। इस थोड़ा बस नीचे नीचे हो जाना। अभी आप देख रहे हैं माननीय जिलाधिकारी उप जिलाधिकारी महोदय ने वृक्षारोपण किया और ये यादगार है, एक राष्ट्रीय पर्व है एक तरह का। तो राष्ट्रीय पर्व पर राष्ट्रीय पवित्र कार्य भी होना चाहिए और वृक्षारोपण से बढ़कर कोई पवित्र कार्य नहीं है, उपकार है और दूसरों की सेवा करने के लिए वृक्ष होते हैं तो हम उनको अवश्य लगाएं। ये एक संदेश है आज के दिन। और आज के दिन क्या, हमेशा ही हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम खुशियों को इजहार करते हैं तो खुशियों का इजहार करने के लिए वृक्ष लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वृक्ष हमारी याददाश्तों को ताज़ा रखता है, हर समय याद रखता है। तो इसी के शुभकामना के साथ, इसी संदेश के साथ माननीय उप जिलाधिकारी महोदय ने यहाँ पर वृक्षारोपण किया है। ये देखिए नन्हा पौधा इन्होंने अपने हाथ से रोपा है। क्या हो गया? ये वृक्षारोपण करते हुए ये यहाँ पर ये अपना घर में माननीय उप जिलाधिकारी महोदय ने झंडारोहण और वृक्षारोपण किया। यहाँ भारत विकास परिषद के पदाधिकारी, भारत विकास परिषद समर्पण शाखा के पदाधिकारी मौजूद हैं और उन्होंने उनके सहयोग से, उनके अथक प्रयास से आज यहाँ का जो ये पावन कार्य हुआ है झंडारोहण और श्री एसडीएम साहब के कर कमलों द्वारा ये वृक्षारोपण कार्य भी हुआ है। ये हमारे पदाधिकारी हम इनसे बात करते हैं, जरा देखते हैं आज के दिन क्या संदेश है हमारे लिए, पब्लिक के लिए, जनता के लिए। भारत विकास परिषद समर्पण शाखा के पदाधिकारियों के साथ माननीय उप जिलाधिकारी महोदय और हम इसे देखिए आपको दिखा रहे हैं पूरा। साइड में होती है, जितना साइड में उतना ही बढ़िया है। बता देना उनको कहाँ पे बंद करना है। हाँ सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आज का झंडारोहण और स्वतंत्रता दिवस के पाक मौके पर पब्लिक के लिए क्या संदेश है? देखिए, शिव शक्ति वृद्धाश्रम समिति फिरोजाबाद के द्वारा जो अपना घर आश्रम है हमारा नया बास मोड़ पर, हम हर वर्ष 26 जनवरी और स्वतंत्रता दिवस पर यहाँ पर झंडारोहण कराते हैं और किसी न किसी शाखा के द्वारा यहाँ पर झंडारोहण कराया जाता है। हमारे आश्रम के लोग कोई भी झंडारोहण अपने आप नहीं करते हैं, हम किसी न किसी अतिथि को यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। आज हमारे अपना घर आश्रम में भारत विकास समर्पण शाखा फिरोजाबाद के द्वारा यहाँ पर झंडारोहण रखा गया, जहाँ से शिव शक्ति वृद्धाश्रम समिति फिरोजाबाद अपना घर आश्रम के में आज भारत विकास परिषद समर्पण शाखा के सभी पदाधिकारियों के द्वारा यहाँ पर झंडारोहण का कार्यक्रम रखा गया है। और आज मैंने यहाँ पर फिरोजाबाद सदर के जो उप जिलाधिकारी राजेश कुमार जी वर्मा, जो हमारे बीच में यहाँ पर आश्रम में हमेशा हमारे बीच में आते रहते हैं, मैंने आज उनको मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर आमंत्रित किया था और आज उनके कर कमलों के द्वारा यहाँ पर अपना घर आश्रम में झंडारोहण किया गया है। यहाँ पर भारत विकास परिषद समर्पण शाखा के द्वारा सभी पदाधिकारियों के द्वारा यहाँ पर वृक्षारोपण भी रखा गया है, जिसका कि वो वृक्षारोपण भी हमने आज के मुख्य अतिथि उप जिलाधिकारी राजेश कुमार जी वर्मा के द्वारा यहाँ पर वृक्षारोपण भी कराया है। ये 75वें स्वतंत्रता दिवस पर बहुत ही शुभ अवसर था कि यहाँ पर हमारे में सभी भारत विकास परिषद समर्पण शाखा के सभी पदाधिकारियों और सदस्यों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और आशा करता हूँ कि हर वर्ष इसी तरह से वो हमारे यहाँ पर गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर झंडारोहण करने के लिए आते रहें। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और मैं यही संदेश देता हूँ कि अपने जनपद वासियों को, अपने देशवासियों को
कि हमारा 75वां स्वतंत्रता दिवस बहुत ही हर्ष और उल्लास से सब लोग मनाएं और ये जो त्रासदी हमारे बीच में हमारे देश से गुजरी है और प्रार्थना करें कि ऐसी त्रासदी फिर आगे ना आए और जिससे कि हम लोग सब स्वच्छ और स्वस्थ और सुरक्षित रहें। हाँ सर, आप भारत विकास परिषद में कौन सा पद है आपका? भारत विकास परिषद की पूरे भारतवर्ष में तो हम बहुत शाखाएं, विभिन्न शाखाएं हैं। उनमें से अपना ये प्रांत है ब्रज प्रांत। उसी ब्रज प्रांत की एक छोटी सी शाखा फिरोजाबाद में है, सोमपुर शाखा। उसका मैं अध्यक्ष सचिन कुमार अग्रवाल मेरा नाम है। और हम सभी अपनी टीम के साथ, हमारे जो पदाधिकारी हैं, हमारे शाखा सदस्य, हमारे प्रांतीय पदाधिकारी हैं, हमारी महिला संयोजिका हैं, हमारे कोष अध्यक्ष जी हैं, इन सब के साथ आज हम लोग अपना घर में झंडारोहण के लिए जो ध्वजारोहण का कार्यक्रम है उसमें अपने उप जिलाधिकारी सदस्य के साथ मौजूद हुए और उनकी उपस्थिति में, उनकी सहभागिता के साथ हमने ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया। उसके पश्चात हम लोगों को ने यहाँ पे वृक्षारोपण का भी निर्णय किया था लगाने का, वो भी अपने उप जिलाधिकारी के साथ में ही वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया। इसके पश्चात हम लोगों ने यहाँ पर जो प्रभुजियों की सेवा है उनको भी भोजन की व्यवस्था की है कि आज उनका भोजन भी हमारी ही तरफ से हो। और अपना घर जो यहाँ पे जो अनिल लहरी जी हैं, उनके जो अनिल ये अपना घर की व्यवस्था संभाल रखी है, काफ़ी अच्छे रूप से इसको व्यवस्थित कर रखा है। और हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम प्रति वर्ष यहाँ पर आकर, उन्होंने जो हमसे उनकी उम्मीद की है कि ध्वजारोपण कार्यक्रम करें, हमारा प्रयास रहेगा कि हर वर्ष यहाँ पर आकर ध्वजारोपण कार्यक्रम खूब अच्छी तरह सादगी के साथ, उल्लास के साथ अपना स्वतंत्रता दिवस को हर वर्ष मनाएं। यही मेरी अपने सब देशवासियों से कामना है कि वह भी अपने इस स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम को सभी जगह जहां मौजूद हों, वहीं अपने कहीं गली में, मोहल्ले में, घरों में जिस प्रकार चाहें उस प्रकार अपने सादगी से और उल्लास के साथ प्रतिवर्ष मनाएं। जय हिंद। सर, दो शब्द, क्योंकि आप फिरोजाबाद के भीष्म पितामह माने जाते हैं, आपने बहुत सारा उतार चढ़ाव देखा है सांस्कृतिक मामलों में भी, तो थोड़ा दो शब्द में चाहूँगा आज के बात मौके पर स्वतंत्रता दिवस में। आज बड़ा ही अवसर है कि आज हम लोग 75वां जिसे अमृत महोत्सव के नाम से आज मना रहे हैं, पूरे देश में मनाया जा रहा है। तो आज अपना घर आश्रम में आकर के भारत विकास परिषद संपूर्ण शाखा ने आकर के यहाँ पर की जो ये कार्य किया है, वृक्षारोपण, ध्वजारोहण और प्रभु जी सेवा। वास्तव में हमें दूर दराज में ऐसे लोगों के मध्य जाना चाहिए यहाँ पर कि हम उनमें भी उमंग, उत्साह पैदा कर सकें। तो हमारा जो है ये भारत विकास परिषद की जो संस्कार, सेवा और सहायता सहयोग की हम भावना करते हैं, लेकर चलें, वो बलवत्ती होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज जो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप शहर से बाहर ये कार्यक्रम मना रहे हैं, और क्या संदेश है और कैसा महसूस कर रहे हैं आप स्वतंत्रता दिवस के मौके पर? शहर से बाहर यहाँ होने की वजह से भी ये स्वतंत्रता दिवस जो हमारा है 75वां हम लोग आज मना रहे हैं। हमें लगा कि यहाँ पर शहर से बाहर कुछ लोग यहाँ रहते हैं अपना घर के रूप में, तो जितने भी यहाँ लोग हैं कुछ उनके साथ कुछ समय व्यतीत किया जाए, ताकि आने वाले समाज को भी एक संदेश प्राप्त हो कि स्वतंत्रता दिवस कैसे मनाया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हम अपने घरों में बैठ के इस चीज़ को मनाएं। ये लोग भी खुशियाँ चाहते हैं, ये भी लोग प्रेम चाहते हैं। तो इसी आपसी प्रेम को बढ़ाने के लिए, सौहार्द को बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ मौजूद हैं आज, और हमारा ये सौभाग्य है कि हम आज इस प्रोग्राम में यहाँ शामिल हो सकें। एंड यही बहुत हमारा जो ये वास्तविक भारत अगर हम देखने की बात करें तो यहाँ शहरों में तो नहीं मिलता, लेकिन ये जो गांव हैं, गांव के आसपास के जो एरियाज़ हैं, वहाँ पे बहुत कुछ मिलता है। और मैं तो ये चाहूँगा कि जितने भी यहाँ संस्थाएं मौजूद हैं उन सभी को वहाँ पहुँचना चाहिए और उनको भी देखना चाहिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और भारत विकास परिषद की जो समर्पण शाखा है उसने आज इस बात को भी दिखाया है, और मैं बहुत अपना सम्मान महसूस कर रहा हूँ और अच्छा लग रहा है कि हम लोग यहाँ मौजूद हैं। शुभ नाम सर? मेरा नाम नितिन अग्रवाल है। और इसी के साथ देख रहे हैं आप, ये अपना घर, फिरोजाबाद का अपना घर, जिसमें सभी कुछ हैंडीकैप हैं, कुछ हर तरह के जो यहाँ पर रह रहे हैं और जिनको प्रभु बोलते हैं। और वो आज देखिए भारत विकास परिषद समर्पण शाखा की तरफ से उनके भोजन की व्यवस्था भी रखी गई है। और ये देखिए यहाँ पे रहने वाले जो भी आवासीय लोग, बच्चे हैं और जो भी अधिकारी हैं सब यहाँ पर रह रहे हैं, और ये इनके भोजन की व्यवस्था देखिए। और इसी आज़ादी पर्व को मनाने के लिए हमारे बीच में मौजूद हैं, यानी 15 अगस्त की खुशियों को लेकर के, खुशियों को बांटने के लिए
लॉयंस क्लब फिरोज़ाबाद, लॉयंस क्लब फिरोज़ाबाद के जो पदाधिकारी हमारे बीच मौजूद हैं, आप देख रहे हैं, और इनसे हम बात करेंगे। ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि अपने घर में बैठ के तो हम आज़ादी का पर्व मनाते हैं और पर्व मनाते हैं, लेकिन ये ऐसा पर्व है जो पब्लिक का है, पब्लिक के बीच में है, भारत का है, राष्ट्र का है। क्योंकि गांव में बसता है भारत, तो ये भारत विकास परिषद और लॉयंस क्लब के जो भी अधिकारी हैं, जो सदस्य हैं, वो सभी आए हुए हैं गांव के बीच जो बसा हुआ हमारा अपना घर है, उस अपने घर में खुशियां बांटने के लिए। तो आइए इनसे बात करते हैं आज अधिकारी महोदय, और इनसे आप पहले बात करते हैं। सर, आपका शुभ नाम पहले बताएं। अमित बंसल, मैं लॉयंस क्लब फिरोजाबाद से हूँ, और आज़ादी का आज हम 75वां अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हम आज एक आज़ाद भारत में पैदा हुए, आज़ाद भारत में ही अपने सपने सब देख रहे हैं। शायद हमारे बुजुर्गों ने गुलामी जिन्होंने देखी, उन्होंने बहुत कष्ट सहे, आज उन्हीं की बदौलत आज हम लोग आज़ाद भारत में बहुत अच्छे से रह पा रहे हैं। बस इसी के साथ मैं भी यही कहना चाहूँगा कि हम इस आज़ादी को अपनी बरकरार रखें और अपने देश को विकास के पथ पर आगे बढ़ा सकें। सर, एक बात और जानना चाहेंगे, ये इस पर्व को अमृत महोत्सव के नाम से दिया गया है जी, तो क्या रहस्य इसमें? रहस्य कुछ नहीं है, बस ये है कि अमृत महोत्सव ये है कि हम अपने देश को निरंतर विकास पर आगे ले जा सकें, उसके लिए आगे की पीढ़ी के लिए अमृत है। जी जी जी। आज़ादी का अब जैसे आज ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और उन्होंने आज एक शब्द और जोड़ा कि सबका प्रयास। तो अगर हम सभी लोगों का प्रयास इसमें सम्मिलित रहेगा तो हम निश्चित तौर पे तो हम सभी लोग अपनी आज़ादी को और अच्छे से आने वाले, जब हम सन 2047 में जब 100वां पर्व मनाएंगे, तो शायद हम दुनिया के पहले या दूसरे देशों में शामिल होंगे कि जो इतने बड़े विकसित विकास देश होंगे। सर, विश्वास ये है कि पहले नंबर पे बिल्कुल हम होंगे कामयाब, बिल्कुल। सर, आपका शुभ नाम पहले तो जानना चाहूँगा। मेरा नाम लायन अतुल अग्रवाल है। हम लोग हर वर्ष लायंस क्लब इंटरनेशनल की जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय शाखाओं में से एक शाखा है ये, उसमें गवर्नर का जो गवर्नर जो अपने आह्वान करता है कि हमें क्या क्या सेवा कार्य करना चाहिए। इस साल के हमारे गवर्नर द्वारा ये आह्वान किया गया था वृद्ध लोगों की सेवा करना और असहाय लोगों की सेवा करना। हम उसी के पद चिन्हों को लेते हुए इस वर्ष क्लब द्वारा हम वृद्ध लोगों को और जो असहाय हैं, जिनको समाज ने नहीं अपनाना चाहता, उन लोगों को भोजन की व्यवस्था, जिनको हम प्रभु कहते हैं, उनको हम आज भोजन कराकर अपने गवर्नर के आह्वान को पूरा करने जा रहे हैं। बहुत अच्छा, थैंक यू सर। मैडम, आप ये प्रसाद लिए खड़ी हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, और खासकर जो वृद्ध लोगों के बीच में, और कहते हैं कि प्रसाद बहुत ज़रूरी है, तो आप इस प्रसाद के साथ मैं आपके मधुर वचनों को भी सुनना चाहूँगा कि इनके प्रति क्या आपका होगा, क्या तो प्रसाद खिलाने में अच्छा लग रहा है, लोगों को अच्छा भी लग रहा है, उन्होंने दोबारा भी लिया है। आज 15 अगस्त है, स्वतंत्र भारत का है, तो एक ये पर्व है, इसी पे आज हम लोग सब यहाँ पे भोजन करा रहे हैं अपने लॉयंस क्लब फिरोजाबाद का। इस पे बूंदी का भी दी है, इसी तरह 2 अक्टूबर का भी हम मनाएंगे। आप क्या एक गृहिणी के रूप में हैं या कोई? गृहिणी भी है, लॉयंस क्लब में अपने मेंबर भी हैं, जॉन भी रह चुके हैं, प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। मैडम, थोड़ा सा एक बात और जानना चाहूँगा। हाँ, इतने सारे कार्य आप कैसे संभालती हैं? कैसे संभालती हूँ? ये तो सब वही करवाता है। गृहिणी से पूछिए, घर में बेचारी दिन रात सुबह शाम तक लगी रहती हैं, वो छुट्टी छुट्टी कभी नहीं, उसमें से थोड़ा सा भी समय निकाल के ये भी काम करते हैं। आप छुट्टी कैसे निकाल लेती हैं? तो इसी को अपना घर का ब्रेकफास्ट वगैरह निपटा के फिर यहाँ पे आए हैं, अब जाके लंच भी बनाएंगे। आपकी कार्य कुशलता को बहुत ही नमन है, जो कि आप इस तरह से सामाजिक कार्य भी देखती हैं, घर के कार्य भी देखती हैं, और बच्चा का पालन पोषण भी चल रहा है। आपके पति महोदय आए हैं? ये है तो अरे सर, बगल में आप दोनों पास आ जाइए। इनका ही सहयोग है, तभी हम सब जगह जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, जुगल जोड़ी समाज की सेवा कर रही है। और सर, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी होती है समाज का कार्य करने में। हम लोग तो क्लब के द्वारा आंखों का कैंप भी लगाते हैं, कुछ ना कुछ सर्विस एक्टिविटी रेगुलर करते रहते हैं। आज मैं ब्लड डोनेशन का भी कार्य करते हैं। मुझे आज 30 साल हो गए, मुझे इन सेवा कार्यों को मौका मिलता है, मैं अवश्य हर जगह उपस्थित होता हूँ, साथ में अपनी सहभागिनी को भी साथ लेके चलता हूँ। क्या करना है आप? नहीं, मेरा चूड़ी का व्यापार। जी जी। ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, एक साथ बहुधंधी जिसे बोलते हैं, बहुमुखी प्रतिभा का विकास,
ये आप में हो रहा है, मैं देख रहा हूँ, क्योंकि आप एक उद्योगपति भी हैं, आप एक समाज सेवी भी हैं और एक ब्लड डोनेशन वगैरह सारे कैंप वगैरह एक साथ चला रहे हैं, करते रहते हैं। महसूस हो रही है आज के दिन ऐसे राष्ट्रीय पर्व पर ऐसे लोगों को याद करके मैं समझता हूँ हमारा देश धन्य है। धन्यवाद। जय हिंद। स्वतंत्रता दिवस के 75वें उत्सव पर भारत विकास परिषद आज सुदूर नगर फिरोजाबाद से 10 किलोमीटर दूर इस अपना घर में, यानी हम इसको वृद्धाश्रम ना कह के अपना घर कहते हैं, क्योंकि ये जो समाज के उपेक्षित बंधु हैं इनको भी लगे कि हमारा अपना घर है। इसी निमित्त यहाँ आज सेवा कार्य करने आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर नाम सर आपका? हरिओम अरोड़ा, संरक्षक भारत विकास परिषद। जी सर, थोड़ा सा एक क्वेश्चन और है, शायद मैं अगर आपको यहाँ का सांस्कृतिक कार्यक्रमों की संस्थाओं का एक भीष्म पितामह अगर थोड़ा माने, अरे नहीं, क्योंकि आपने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं सांस्कृतिक क्षेत्र में, बिल्कुल। तो कलाकारों के लिए भी कुछ संदेश? कलाकारों के लिए यही है कि राष्ट्र की उन्नति के लिए अपने योगदान देते रहें और अपनी विधा से, अपनी गायन से, वादन से, नृत्य से, अपनी लेखनी से, ये सभी कलाकारों की श्रेणी में आते हैं। और ये कलाकार अपने फोटोग्राफर भी हमारे एक कला है, और उसको भी अगर वो अपनी कला के माध्यम से समाज के लिए कोई संदेश देते हैं तो बहुत योगदान होगा इस भारत की उन्नति के लिए। सर्वोपरि देश की बात। सर्वोपरि देश। थैंक यू सर। राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि। जी थैंक यू सर। धन्यवाद। व्यवस्था का पूरा सहयोग। सबसे बड़ी बात है, नगर से इतनी दूर 10 किलोमीटर दूर व्यवस्था करना बहुत हंसी खेल नहीं है, कहना आसान है। ऐसी पूरी व्यवस्था का पूरा सहयोग नहीं होगा ना, अपना थोड़ा सम्मान कराइए। फोटो क्लिक कर लेना, फोटो अतिरिक्त सचिव श्री श्रीनाथ अग्रवाल जी। अपना घर आश्रम आपका अभिनंदन और स्वागत करता है। जिला उप चेयरमैन अतुल गर्ग जी। जिला उप चेयरमैन श्री अतुल गर्ग जी। जिला संरक्षक श्री गोविंद प्रसाद मित्तल जी। आप जानते हैं, इसे परिचय देना जरूरी है। जिला चेयरमैन श्री पुष्पेंद्र कुमार गोयल जी। धन्यवाद। प्रवीण भाई जाओगे आपके साथ? परवीन भाई से बड़ी हो गया। प्रवीण भाई अबे याग्निक हमारे घर ये भी हेलो दे। अबे याग्निक, हाँ अबे याग्निक प्रवीण भाई साहब थे आपके। जाओ सकते हैं फोटो अंदर चले बड़ा आगे बड़े। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। बेटा क्या नाम है आपका? वंशिका। वंशिका, ये आपने बहुत अच्छा प्यारा सा झंडा, तिरंगा झंडा है ना, हाथ में लिया है। आज क्या है? इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस, वेरी गुड। वंशिका कौन सी क्लास में पढ़ती हो? सेकंड क्लास। सेकंड क्लास में। तो आज के दिन कोई पोएम सुनाओगे? पोएम सुनाओगे? बात नहीं, कोई भी गीत सुनाओ। ठीक है। कौन से स्कूल में पढ़ती हो आप? एसजे मॉडर्न स्कूल। वेरी गुड। आप आगे बड़े हो क्या बनोगी? सीए। सीए, वेरी गुड। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके इंडिपेंडेंट डे पे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जय हिंद। भारत विकास परिषद समर्पण शाखा के अध्यक्ष द्वारा वृक्षारोपण किया गया और सभी सदस्य, और इसके साथ ही महिला अध्यक्षा श्रीमती ऋचा मित्तल द्वारा भी वृक्षारोपण किया गया। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं के साथ सभी देशवासियों को हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। इसके साथ ही मैं रमेश पाल सिंह, वेस्ट इंडिया न्यूज़ के साथ देखते रहिए और जुड़े रहिए आज की कवरेज 15 अगस्त के लिए।